होल्डिंग कंपनी का आज 12 नंबर क्लास चल रहा है। हम लोग फुल लेंथ का एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा है। अंबानी एंड अदानी बिग ब्रदर्स। इंडिया को तो यही लोग चलाते हैं। लेकिन टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स इतना ही है सर। चलो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरीज रिसीवेबल। लेकिन यहां पर नोट्स में दिया है, फॉर्मेट थोड़ा अलग है, बैलेंस शीट के भीतर नहीं, बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वही किया है। करंट अकाउंट ऑफ अदानी लिमिटेड मतलब एक न्यू आइटम है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट भी है, अदर इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, सन्डी डेटर्स है। चलो पर्टिकुलर्स में क्या क्या है। अंबानी लिमिटेड एक्वायर 80% shares of Adani Limited on 1/7/2019. On 1/4/2019 रिजर्व एंड पीएल स्टेटमेंट बोल दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग स्टैंडिंग इन द बुक्स 8 lakh on 1/4/2019 were revalued 7,60,000 on the date of acquisition, but no entry has been passed. रिवैल्यूएशन का कोई एंट्री पास नहीं हुआ है। अदानी डिक्लेयर एंड पेड 20% डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड पे किया है इन जुलाई 2019। इन जुलाई 2019 एंड अंबानी लिमिटेड क्रेडिट द एंटायर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द पीएल अकाउंट, मतलब रेक्टिफिकेशन है। स्टॉक ऑफ अंबानी लिमिटेड इंक्लूड 60,000 गुड्स परचेस फ्रॉम अदानी लिमिटेड। ओके। Sundry creditors of Adani Limited includes 1,20,000 purchased from Adani Limited, on which Adani Limited made a profit of rupees 30,000. Okay. On 31/3/2020, Ambani Limited remitted check 4,000 on current account. Adani Limited declared a bonus in the ratio 1:3 on 1/3/2020, but no entry, but not recorded. There is a contingent liability of 20,000 but pending suit in the books of Adani Limited. That is contingent liability का note. From the following information आपको करना पड़ेगा। करें? यस सर। यस सर। करने से पहले मुझे एक चीज लगेगा। क्वेश्चन ये मेरे पास रहना चाहिए। चलो करते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन, सर डेट ऑफ एक्विजिशन कितना? 1/4/2019 ना 1/7/2019। Pre-acquisition before 1/7/2019 and post-acquisition after 1/7/2019, that is equal to 6 months. तो हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पर टाइम एडजस्टमेंट होगा। सर आपने गलत किया है, 9 होगा। डन। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यहाँ पर 80% बोल ही दिया है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 80% बोल दिया है, तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 20%। वर्किंग्स एक एक करके देखते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट, वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा।
यहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ स्टॉक में कहीं पर प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया है। आज तक आप लोगों ने जितना प्रॉब्लम किया है वहां पर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट का परसेंटेज डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट घुमा के दिया है। कहां पर सर कितना स्टॉक इंटरग्रुप का स्टॉक है, बोल दिया है 60,000। उसके नीचे कुछ बोला है, देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ अंबानी लिमिटेड, मतलब जिसने माल खरीदा है 1,20,000 रुपया परचेस किया है अदानी से, जहां पर अदानी ने प्रॉफिट किया है 30,000। मतलब मैं बोल सकता हूं अदानी जो माल भेजा है 1,20,000 में, उसमें अदानी प्रॉफिट करता है 30,000। सो वी कैन से द प्रॉफिट परसेंटेज यस और नो, 30,000 अपॉन 1,20,000 एग्री। तो 60,000 में कितना होगा, समझ में आया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 60,000 इंटू percentage on profit, that is group stock, intergroup stock into profit। सर कैसे करेंगे? 60,000 into तुम 12,000, तो बोल 30,000, 30,000 divided by 1,20,000। दाड़ा दाड़ा, मेरा कंप्यूटर मेरा जैसा बुढ़ा हो गया ना। बोलो 30,000 divided by 1,20,000 1,20,000 equals to 15,000, equal to 15,000। done Done, Yes, sir। sir. Pre-acquisition dividend wrongly credited in the Ambani Limited. Ambani. Total dividend paid by Adani. कितना? बोलो 20%। उस कैपिटल तो सर बोनस का एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो कैपिटल कितना है? 10 लाख। 10 लाख के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर किया था 20%, तो क्या होगा बेटा? 10 लाख इंटू 20%, हाउ मच? Rupees 2 lakh. उसमें अंबानी का शेयर कितना बेटा? अंबानी का शेयर 2 लाख इंटू 80%, यस और नो? Yes, sir. 1,60,000. जो रॉन्गली क्रेडिटेड हुआ है, यस और नो? Yes, sir. जो रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अंबानी पीएल, अंबानी पीएल। ओके, नाउ रिवैल्यूएशन सरप्लस एक बार कर लेना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ सरप्लस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? देखो तो एक बार बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग क्या बोला है? सर लैंड एंड बिल्डिंग का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है। ओपनिंग में 1,419 में था 8 लाख, रिवैल्यू हुआ है 7,60,000 3 महीने के बाद। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्लोजिंग डेट में है 7,20,000, तो 1,419 में था 8 लाख, बुक वैल्यू 31,320, ignoring the revaluation 7,20,000, depreciation 80,000, rate of depreciation कितना बेटा? rate of depreciation बोल सर 80,000 whole divided by 8 lakh into 100, that is equal to I think 10%,
तो बुक वैल्यू 1/4/2019 में था 8 लाख, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना, 8 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, 3 महीने के लिए कितना, एक बार फिगर बोल तो, 20,000 नहीं 20,000 20,000 सर। 20,000 दैट इज बुक वैल्यू कौन सा डेट में होगा, 1/7/2019 1/7/2019, हाउ मच बेटा, 7,80,000 7,80,000 लेस बुक वैल्यू 1/4/2009, बुक वैल्यू 1 लेस, अच्छा ये था बुक वैल्यू 1/4/19, चलो बेटर अलग से करना ही ठीक रहेगा। Value as on 1/7/2019, 7,60,000, yes sir, less value book value 1/7/2019, yes sir, how much, 7,80,000, 7,80,000, how much, 20,000, 20,000। ये प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, loss, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो डेप्रिसिएशन का एडिशनल लगेगा ना सेविंग्स होगा, savings होगा, सेविंग्स डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, बिकॉज ये पहला 3 महीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद वाला 9 महीने में ये 20,000 के ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन हो गया था, हाउ मच, रुपीज 1,500 1,500 क्लियर, यस सर। अच्छा और एक लगेगा 4, दैट इज बोनस अमाउंट। आई थिंक आपको याद है मैंने टेक्निक क्या सिखाया था, yes sir, एक टेबल सिखाया था छोटा, जो बहुत है तो छोटा लेकिन बहुत काम का है, प्री बोनस कैपिटल, बोनस फैक्टर, post bonus capital, पोस्ट बोनस कैपिटल, प्री बोनस कैपिटल कितना सर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अच्छा जो फिगर दिया है 10 लाख वो प्री बोनस है ना पोस्ट बोनस, सर लॉजिकली पोस्ट बोनस ही होना चाहिए था लेकिन बोनस का कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कहां बोला है देखो, अदानी लिमिटेड डिक्लेयर अ बोनस 1:4, मतलब 4 शेयर के लिए 1 शेयर ऑन 1/3/2020 बट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कोई रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो ये जो 10 लाख रुपया है वो प्री बोनस ना पोस्ट बोनस, pre bonus, प्री बोनस, बोनस फैक्टर क्या होगा, 4 शेयर के लिए 5, मतलब बोनस से पहले था 4 शेयर, उसके बाद हो जाएगा 5 शेयर, यस और नो, yes sir, 1/4 4 के लिए 1, इसका मतलब पहले जो 4 शेयर था उसके बाद हो जाएगा 5 शेयर, तो ऑटोमेटिकली जो 10 लाख था उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 लाख इंटू
5/4 12,50,000. 12,50,000. क्लियर और नॉट? क्लियर सर. तो बोनस का अमाउंट कितना है? बोनस एनीथिंग यू कैन डू 2,50,000. 12,50,000 से भी माइनस कर सकते हो. 4 लाख 18 लाख. और लिख सकते हो 10 लाख इंटू 1/4. दोनों केस में सबका ही आंसर आएगा 2,50,000. एनीथिंग यू कैन डू इट. ओके. नाउ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट. अब एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट करें. पीएल एंड जर्नलिज्म का कोई बैलेंस बोल. पीएल का बैलेंस सर है 4 लाख एंड रिजर्व 20. $4 लाख पीएल का बैलेंस, रिजर्व 20,000. यस और नो? यस सर. 2040. चलिए यहां पर देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना. 40,000 एंड 7,20,000. 40,000 टोटल 40,000 and 7,20,000. एग्री? उल्टा हो गया है सर, ऊपर नीचे. डन. डन सर. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,20,000. रिजर्व कितना हुआ है? 20,000. 20,000. मैं ये पॉइंट में एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बोलिए तो. क्या बोनस, अच्छा बाद में आते हैं. एड डिस्ट्रीब्यूशन सर डिविडेंड है कितना? 20% ऑन 10 lakhs. यस और नो? यस सर. तो 2 लाख होगा. यस सर. सर ओपीएल से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 4,20,000, 3,20,000, 2,20,000. आप लोग सब बोर्ड यहां पर आग बना के रखिए. डिविडेंड फॉर द ईयर 18-19 20% ऑन 10 लाख. सर नहीं लिखने से भी चलेगा, गलती से भी 1,60,000 नहीं करना जो अभिषेक ने किया था एक बार. ओके. ओके सर. सर अब एक सर डिविडेंड बोनस भी तो है. 2,50,000 आएगा और नहीं आएगा और नहीं? क्या आपका ओपिनियन है? आएगा और नहीं आएगा? आएगा सर. नहीं आएगा. सर मैंने तो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट जो किया है उसका तो एंट्री मैंने दिया ही नहीं. ये ऐड करने के मतलब जो एंट्री मैंने पास कर चुका हूं उसको इग्नोर करो. तो मैंने एंट्री तो पास ही नहीं किया तो इग्नोर क्या करूं? मैं अगर करता, जैसे डिविडेंड मैंने पेमेंट कर दिया तो इसको ऐड बैक किया, लेकिन बोनस का मैंने वादा किया था, बोनस का अभी तक एंट्री मैंने पास नहीं किया तो थोड़ी ही ऐड बैक करूंगा. ऐड बैक तो उसी आइटम का होता है जिसका मैंने माइनस कर चुका हूं. क्लियर और नॉट? क्लियर. Add bonus. No entry has been passed. No entries has been passed. नो एंट्री हैज बीन पास्ड. तो दैट्स वाई खूब जाहिर सी बात है डैश ये लिखने का जरूरत है? एकदम नहीं. मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है 4,20,000. रुपीज 5,20,000. 5,20,000. यहां पर
20,000. सर यहाँ पर टाइम एडजस्टमेंट होगा? यस, इट्स नीड्स अ टाइम एडजस्टमेंट. टाइम एडजस्टमेंट. व्हाई सर टाइम एडजस्टमेंट? मैंने पूरा प्रॉफिट को पोस्ट में ले लिया. पोस्ट में ले लिया था, लेकिन 3 महीना प्री है और 9 महीना पोस्ट, मतलब 3 महीना मैंने पोस्ट ज्यादा कर लिया था, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व. प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व बोलिए. अच्छा, टाइम एडजस्टमेंट कितना महीने का सर? 1/4/19 to 1/7/19. That is equal to 3 months. 1/7/19 सर. तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना है सर? 5,20,000 into 3/12. और जनरल रिजर्व का सर कितना? 20,000 into 3/12. फिगर बोल. पीएल का कितना सर? 1,30,000. सॉरी, 1,30,000. तो नेचुरली पीएल से भी माइनस होगा 5,000. और वहां पर जनरल रिजर्व में 5,000 माइनस होगा रेवेन्यू से, और वहां पर ऐड हो जाएगा 5,000. क्लियर और नॉट? तो बोलो कितना आया फिगर टाइम एडजस्टमेंट के बाद? टाइम एडजस्टमेंट के बाद कितना आया? 5,55,000 सर. सॉरी, 5,55,000. सब एग्री? 3,90,000. 15,000. अब जो एक्चुअली में करना चाहिए, डिविडेंड 18-19 कौन सा पीरियड का है सर? ऑब्वियसली कैपिटल प्रॉफिट से, तो 2 लाख. यस और नो? यस सर. ओके. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस. सॉरी, रिवैल्यूएशन लॉस रिवैल्यूएशन लेस सर. लेस रिवैल्यूएशन लॉस. कितना देखना पड़ेगा सर थोड़ा. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 20,000, सेविंग्स 1,500. तो सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन ऐड. जैसे ही सेविंग्स होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन का सेविंग्स में बढ़ने से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन हाउ मच? 1,500. 1,500. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो नहीं है, लेकिन यहां पर सर बोनस है जिसका एंट्री नहीं हुआ था. बोनस इशू अब टू बी रिकॉर्डेड, मतलब ये सब रिवैल्यूएशन, सेविंग्स, बोनस, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था. तो बोनस कहां से देंगे सर? ऑब्वियसली कैपिटल प्रॉफिट से. कितना बोनस का अमाउंट? 2,50,000. 2,50,000. यस और नो? देखो कोई डाउट? तो अल्टीमेटली क्या आपका प्रॉफिट रहता है? 86,500. सॉरी, 86,500. प्लीज चेक कर लेना कोई. पीएल का बोलो. 3,88,500. 3,88,500. यस और नो? देखो यहां पर कैलकुलेशन वाइज कोई मिस्टेक है तो बोलो. सर सेविंग्स ऐड हुआ तो नेगेटिव ब्रैकेट. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. ठीक ही तो बोला है. अगर सर डिप्रिसिएशन सेविंग्स होगा प्रॉफिट बढ़ेगा, आपने माइनस कैसे कर दिया? गुड. सर 20,000 भी नेगेटिव. सॉरी सर 20,000 नेगेटिव है ना? रिवैल्यूएशन लॉस. रिवैल्यूएशन लॉस तो 20,000 ही है.
सर तो नेगेटिव ना होगा सर। सर नेगेटिव का साइन होगा ना सर, वो बोला। अच्छा, तो ये फिगर गलत है ना सही है? देखो तो 85,000 होगा सर। एक बार चेक कर लो। 5,55,000 पूरा एक बार चेक करो, नहीं तो फंस जाओगे। यस सर 4,85,000। अदानी, हाँ ठीक। आर यू श्योर? बोलो अमाउंट। 4,85,000 into 80%, 3,88,000। 3,88,000 on minority। सर इतना कैसे होगा? डिविडेंड तो लेस हो रहा है यहाँ पे 2,85,000 होगा। और 85 कहाँ होगा? कैसे हो रहा है? 85,000 होगा। 5,55,000 प्लस 2 लाख -2 लाख minus 2 lakh -20,000 minus 2 lakh minus 20,000 minus 2 lakh 50 85,000 85,000 जिसका 80% 68,000 68,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 17,000 17 17,000। यहाँ का 3 लाख 13,200 85। यहाँ पर 3,13,200 माइनस करने के बाद 300 सॉरी 78,300 78,300। क्लियर और नॉट? माइनॉरिटी का टोटल बोलो। 17,000 प्लस 78,300 प्लस 3,000 98,300। yes sir यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। 98,300। तो माइनॉरिटी का क्या होगा शेयर कैपिटल में? अब तो सर 12,50,000 शेयर हो गया पोस्ट बोनस। बोनस के बाद तो चेंज हो गया ना? कितना? 12,50,000 का 20%, 2,50,000। 2,50,000। यस सर 2,50,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना सर? 98,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा? 3,48,300। प्लीज चेक, यही आया है 3,48,000 कंसोलिडेटेड। बैलेंस इज अदानी लिमिटेड का बैलेंस बोलो। अंबानी का, अंबानी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बोलो। अच्छू नहीं करता है। 16 लाख। इन्वेस्टमेंट 16 लाख। इन्वेस्टमेंट 16 19 16 लाख 16 लाख 19 लाख 19 लाख। कुछ रेक्टिफिकेशन था? यस सर, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था। तो चलो, कितना? जितना तक मुझे पता है 2 लाख था, लेकिन उसका शेयर है 1,60,000 नेट। बोलो, माइनस साइन देना पड़ेगा। 14,40,000 14,40,000 14,40,000 14,40,000 जनरल रिजर्व 19 लाख। इन्वेस्टमेंट में 80% ऑफ 12,50,000 हाउ मच? 10 lakhs। yes or no? यस सर। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट मुझे जितना तक याद है 68,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया था, हाउ मच? 14,40,000
minus 10,68,000. Is it 3,72,000 goodwill? Share in revenue profit. Share in revenue profit. Share in revenue profit. Is it 3,13,200 on general reserve? 12,000. Consolidated profit कितना होगा? बोलो 14,40,000 plus 3,13,200. 17,53,200. 17,53,200 और यहाँ पर है होगा 19,12,000. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वर्किंग नोट 1. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वर्किंग नोट 1 कितना है? 15,000. यस और नो? ये जो 15,000 15,000 नेट बोलो. 17,38,200. 17,38,200. That is 19,12,000. Yes or no? Yes sir. चलो कॉन्सोलिडेटेड फिगर में अच्छा क्या क्या आइटम है बोलो तो. लैंड एंड बिल्डिंग. दाड़ा टोटल कितना आइटम है बोल सकता है? एक बार देख लेता हूं क्या क्या लगेगा सर. बहुत सारा लगेगा. 2 करंट अकाउंट 1 2 3 2 3 4 5 6 7 6 7 8 6 7 8 होगा सर. कितना होगा बोल तो? 1 2 8. यस सर. देन 9 10. ओके चलो देखते हैं. क्या क्या है बोलो. लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी. स्टॉक. स्टॉक. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. डेटर्स. डेटर. क्रेडिटर्स. करंट अकाउंट विथ अडानी. करंट अकाउंट विथ अंबानी. विथ अंबानी और कैश. यस सर. अदर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. यस सर. चलो क्या है? अंबानी. बोलो. लैंड एंड बिल्डिंग 20,60,000. प्लांट एंड मशीनरी ₹6 lakh.
स्टॉक 6,80,000. डेटर्स 12 lakh. डेटर्स 2,64,000. 2,64,000. करेंट अकाउंट विथ अदानी 36,000. ये मैं देखूंगा थोड़ा. Rupees 36,000. करेंट अकाउंट विथ अदानी 36 किसमें है? ओके 36 एंड इसमें है 40. 36 एंड 40. 36,000 and 40. Cash 4 lakh. other investment 2,60,000. 2 lakh. 60,000. 60,000. देख के बोलो. 60 sir, 60. 60. डन. अदानी के बाद अंबानी अदानी 7,20,000. 7 lakh 20. 5,42,000. 5 lakh 42. 42, 2. 42 2. 4,04,000. 4 lakh 4. 2,76,000. 3,22,000. Creditors 3 lakh. 22,000. Cash 30,000. डैश. मैंने अंबानी के भीतर ही अंबानी लिख दिया था. अदर इन्वेस्टमेंट 70,000. 70,000. 70. Yes, sir. Yes, sir. 70. देखो कोई गलत लिखा है फिगर एक बार चेक कर लो. डन. अच्छा सबको फाइनली ऐड करेंगे. जो जो सेटल ऑफ होगा उसको पहले करते हैं. डेटर्स कितना है टोटल करो. 14,76,000. यस और नो. और Yes, sir. क्रेडिटर से कितना? 5,86,000. 5,86,000. करंट 36,000. 40. कैश 4,30,000. अदर इन्वेस्टमेंट 3,30,000. स्टॉक 10,84,000. 11,42,000. Yes, sir. और ये 27,80,000. 27,80,000. डन. Yes, sir. लेस माइनस URP in stock. Unrealized profit in stock how much? Unrealized profit in stock 15,000. तो स्टॉक से माइनस करो. Yes or no? Yes, sir. Less कैश इन ट्रांजिट. कहा मिला आपको? बच्चे की इन ट्रांजिट. आज ये प्रॉब्लम में आपने एक चीज देखा है. दोनों Yes, sir. कंपनी का 36,000, एक का करंट अकाउंट में लायबिलिटी शो कर रहा है 36,000 और दूसरे में एसेट शो कर रहा है 40,000. 40,000. एक रिसीवेबल एसेट है 40,000 और लायबिलिटी 36 दिखा रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? दोनों का तो सेम होना चाहिए. इंफॉर्मेशन में आइए. On 31/3/2020, Ambani Limited remitted a check 4,000 on current account to Adani Limited. Okay, तो 4,000 का चेक दिया था जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ और उसने चेक दे दिया था लायबिलिटी. उसने रिड्यूस कर दिया. उसको चेक नहीं मिला था और नहीं रिड्यूस किया. तो चलो पहले ये झमेला को तो कंप्लीट करते हैं. तो सर चेक इन ट्रांजिट
चेक इन ट्रांजिट कितना? 4000. चेक इन ट्रांजिट 4000। तो सर ये हो जाएगा 4000 और ऑटोमेटिकली करंट जो मेरा रिसीवेबल था वो भी 4000 कम हो जाएगा। Yes sir. How much? 4000. डन। Yes sir. तो क्या आता है? 36,000, यस और नो? Yes sir. तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं? Yes sir. सेट ऑफ किसका? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो दोनों का ही 36,000 है, तो यहां से भी 36,000 माइनस करो, यहां से भी 36,000 माइनस करो। चेक इन ट्रांजिट और सर गौर से देखिए और एक जगह सेटअप होगा। यहां पर बोल दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स और अंबानी लिमिटेड इंक्लूड्स 1,20,000 परचेस फ्रॉम अदानी लिमिटेड। मतलब अंबानी का क्रेडिटर्स का 1,20,000, अदानी का डेटर्स में भी 1,20,000 होगा। मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स ग्रुप डेटर्स क्रेडिटर्स से सेटअप होगा। सो डेटर्स क्रेडिटर्स सेटअप 1,20,000। दूसरा डेटर्स टू क्रेडिटर्स, हाउ मच? 1,20,000 दोनों जगह से माइनस। सर सेटअप से पहले तो और एक दो चीज है। क्या है? और लॉस है सर, रिवॉल्यूशन लॉस और सेविंग्स डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं कर लेता हूं सेटअप के बाद। थैंक यू, भूल गया था। रिवैल्यूएशन लॉस कितना? रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस हाउ मच? 20,000, यस और नो? और सर ऐड होगा एक सेविंग्स डेप्रिसिएशन। सेविंग्स इन डेप्थ, सेविंग्स इन डिप्रिसिएशन कितना? 1,500। और कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, सभी कुछ हो गया। ट्रांसफर टू सीबीएस फिगर बोलो। जल्दी। ₹27,61,500. 27,61,500. Next. 27 sir. 7,42. Next. 10 lakh. Rupees 13,46,000. अब चेक कर लीजिए।
बोलो। So first 4,66,000. 4,56,000. 4,66,000 sir. 66. कैश बोलो 4,34,000. अदर इन्वेस्ट बोलो 3,30,000. देखिए कहीं पर आपको लग रहा है फिगर में गलती है तो बोलो। तो सर स्टार्टिंग में 27 लाख है सर, वो 2 एक्स्ट्रा हो गया। 27 लाख 61,500 सही है। 61,500 देखो आप ठीक है। यस सर। 27,61,500। चलो जी, तो मेरा बैलेंस शीट इन कौन सा कंपनी? अंबानी। बोलो फिगर बोलो। शेयर कैपिटल 30 लाख। शेयर कैपिटल 30 लाख। जनरल रिजर्व 35 लाख। हाँ क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है रे? जनरल रिजर्व 19,12,000। 35 लाख तुमको कहां से मिला? ऊपर का गलती से बोल दिया बाबा, मेरे लिए गलती हो जाएगा एकदम प्लीज। जनरल रिजर्व बताएगा। जनरल रिजर्व 19,12,000 and PL 17,38,200. 17,38,200. Minority interest 3,48,200. Yes or no? 300। No, 300. 3,48,300. नॉन करेंट लायबिलिटी तो है नहीं, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? 4,66,000। इनकम टैक्स तो बोल के कुछ है नहीं। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, कोई बोलेगा लैंड एंड बिल्डिंग कितना? सर 27,61,500। 11,40,000। तो ये है ना, और डिफरेंट 27,61,500, 11,42,000 प्लांट एंड मशीनरी। गुडविल 3,72,000। इन्वेस्टमेंट 3,30,000। स्टॉक 10,69,000। डेटर्स 13,46,000। 13,46,000। कैश
4,34,000. So, 30 lakh plus 19,12,000 plus 17,38,200 plus 4,66,000. 71,16,000. गलत किया है 100%. Sir, 74,64,500. 74,64,500. एसेट का $74,54,500. 10,000. 10,000 का डिफरेंस. ऐसा कोई जगह है जब आपको लग रहा है सर यहाँ पर फिगर गलती है? वेरी डिफिकल्ट निकालना. कोई बोल सकेगा? $2,64,000, $3,22,000 syndicators. हाँ 2,64,000, $3,22,000. लैंड एंड बिल्डिंग पूरा चेक करना पड़ेगा. 3,30,000. करेंट अकाउंट डेटर्स 12,00,000, 2,76,000. ऊपर नीचे वेरी डिफिकल्ट. बोल सकेंगे आप लोग? ट्रेड पेबल्स भी वही है 3,20,000. कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है यहाँ पर हुआ है. 2,74,000 and 3,72,000. हाँ 10,000 का इधर उधर. $3,48,000. Minority interest 3,48,000. हाँ. Journalism 19,20,000. 19,12,000. 17,38,000. सर एक बार जनरल रिजर्व और पीएल का देखे तो सर. जनरल रिजर्व एंड पीएल ओके बोलो. आई थिंक रिजर्व में तो प्रॉब्लम नहीं है. जनरल रिजर्व का 16 लाख माइनस 1,60,000 प्लस 3,13,200 माइनस 15,000 17,38,200. ठीक ही तो है बेटा. 3,13,200. कोड होता तो आंख में पूरा सामने रहता है. तो वेरी डिफिकल्ट. बता सकोगे कुछ आंख में आ रहा है?
27, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं तो मैं कुछ 30 lakhs plus 19 lakh 12,000 plus 17 lakh 38,200 plus 3 lakh 48,300 plus 4 lakh 66. सर एलोकेशन ऑफ चार्ट में सर देखिए ना सर, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है ना सर, एलोकेशन चार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है बोलो? 4 lakh 20, 3 lakh 20, 20, 2 lakh डिविडेंड था तो 5 lakh 20 आ गया, 4 lakh 20 हुआ, 20, 5,000, 15,000, 3 lakh 90 यहाँ पर ऐड हुआ है 5 lakh 50 प्लस 5 lakh 55, डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख माइनस हुआ है प्लस 2,000 लेस हुआ है 2 लाख, तो 5 lakh 55 minus 2 lakh minus 20,000 minus 2 lakh 50 85,000 जिसका 80% 68 17 3 lakh 91 500, फिगर इधर उधर लिखने में इधर उधर हुआ होगा, into 80% 3 lakh 13,200 minus 78,300 plus 3,000 98,300, कहीं पर ही तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 3 lakh 48,300, यह सब जगह में प्रॉब्लम होला, यहाँ फिगर में ही कहीं यहाँ पर इधर उधर हुआ। 6 lakh 80, 4 lakh 4, 10 lakh 84, नहीं माइक बंद रख बेटा, नीचे आने 12 lakh 14 lakh 76, 6 8 5 lakh 86, 36 40, 4 lakh 34 कैश इन ट्रांजिट, अदर इन्वेस्टमेंट में 2 lakh 60 एंड 3 lakh 30, अदर इन्वेस्टमेंट क्या वही था, अदर इन्वेस्टमेंट 2 lakh 60 एंड 70, ठीक है। सन्डी डेटर्स 12 lakh एंड 2 lakh 76, 12 lakh and 2 lakh 76, और इन्वेस्टमेंट 16 lakh, लैंड एंड बिल्डिंग 20 lakh 60 and 7 lakh 20, 6 lakh and 5 lakh 42, 6 lakh and 12 lakh 60 and 7 lakh 20, okay. Stock 6 lakh 80, एक बार बैलेंस शीट में देख लेता हूं ठीक है और नहीं। 12 lakh 62,000 प्लस 70,000 प्लस 4 lakh 4,000, बैलेंस शीट ठीक है सर। 20 lakh 82, 82, are you sure? यस सर। 26 lakh 60 plus 18 lakh 60 plus 6 lakh 80 plus 12 lakh plus 4 lakh, बैलेंस शीट भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 20 and 4 lakh, 20,000 4 lakh, 20,000 and 4 lakh, और मेरा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 4 lakh 3 lakh 20, और कुछ तो आंख में नजर नहीं आ रहा है, चलो छोड़ देते हैं इसको। अगर घर में आप लोग देख के बता सकोगे तो अच्छा ही लगेगा मुझे।
गुडविल का फिगर ठीक है, 14 लाख 40, 1 लाख 60 डिविडेंड, ओके, माइनस 10 लाख, 4 लाख 40, माइनस 68,000, 3 लाख 72,000। अभी तो ठीक जा रहा है। 14 लाख 40, हाँ, लास्ट 3 लाख 12,200, 17 लाख 52, क्या हुआ, 14 लाख 40 माइनस 3 लाख 13,200, 11 सही लाख, है सर। 14 लाख 40,000 प्लस 3 लाख 13,200, 17 लाख 53,200 minus 15,000, 17 lakh 38 net, 17 lakh 38 net. $17 lakh 38,200, 17 lakh 38,200। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? नो सर, अब घर में देख के बताना होगा। घर में देख के बताना होगा, मुझे भी लग रहा है कहीं फिगर में इधर उधर है। इतना बड़ा फिगर है तो इधर से उधर करने में, यहाँ पर भी 5,000 माइनस, यहाँ पर 1,30,000 इज फाइन इनफ। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है। रिवैल्यूएशन लॉस 20,000 ही तो था, माने जाए तो 20,000 तो मैंने सब जगह से 20,000 लेस किया है। 27 लाख 80 माइनस, हाँ 27 लाख 61,000, 10 लाख 69, 27 लाख 61, 11 lakh 42, 10 lakh 69, 10 lakh 69, 13 lakh 46, 13 lakh 46, 4 lakh 66 creditors, 4 lakh 66 creditors, 1 lakh 20 माइनस होगा, हाँ मिल गया। 4,76,000 minus 1,20,000। फिगर जब बड़ा रहेगा प्लीज आप लोग कैलकुलेशन के टाइम ध्यान दीजिए। समझ में आया गलती कहां पर हुआ था? ठीक एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोगों ने वहां पर 40 करके 46 कर दिया था। चलिए सेकंड प्रॉब्लम कैसे होगा। 8 नंबर प्रॉब्लम मैंने सोल्यूशन करके दे दिया है आप लोगों को, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं कैश इन ट्रांजिट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 9, H Limited, S Limited, equity share, preference share, general reserve, PL, current liability, creditors, land and building, plant and machinery, goodwill, 3,000 इक्विटी शेयर, 400 प्रेफरेंस शेयर। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में भी है, इक्विटी शेयर में भी है। क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। डेटा ऑन डिविडेंड डिक्लेयर किया था 10%। क्रेडिटर्स 20,000, प्रॉफिट 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 16,000। Abnormal loss fire, very good, uncommon item. Abnormal loss due to fire on 1/8/2019, rupees 10,000. Company paid interim dividend 5% for the last 9 months.
credited to PL account, entire dividend. There is a contingent liability 2000 pending in the suit in the books of H Limited. Both the company proposed 10% equity dividend. चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम को कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम को लाएंगे। अच्छा, एक चीज हम लोग करने के लिए भूल गए थे, मुझे करना चाहिए था, दैट इज देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी का जो ये फिगर है उसको नोट में देना पड़ेगा, बैलेंस शीट के नीचे इसको नोट में देना पड़ेगा, नोट बोल के, नोट नोट देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब ये देना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखते हो तो नंबर काटेगा। चलो जी, मतलब क्या हुआ? चलो चलो आ जाते हैं फर्स्ट, अब ये प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 9। मैं यहाँ पर दो प्रॉब्लम कराऊंगा और दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने करके दे दिया है, सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है फॉर योर प्रैक्टिस। शेयर कैपिटल सब कुछ, डेट ऑफ एक्विजिशन बोला है, बोल देखते हैं 3000 इक्विटी शेयर 39। আমি ক্লাসে আছি, আপনি ঠিক একটার পরে ফোন করছেন। হ্যাঁ, ওটার পরে ডেলিভারি আনুন, একটার পরে জাস্ট ক্লাসে আছি। बोलो 39/2020, 39/2020। चलो डेट ऑफ एक्विजिशन 39/2020, प्री एक्विजिशन बिफोर 39/2020, पोस्ट एक्विजिशन आफ्टर 39/2020, that is equal to 6 months। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बोला है सर 3000 शेयर और उसका टोटल शेयर है सर 4000, सो 3000 by 4000, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 3000 by 4000 shares into 100, that is equal to 75%, agree? और minority interest 25. clear or not? Working? Yes sir. जो डिविडेंड दिया है कितना? 10%। वेरी इंटरेस्टिंग होगा प्रॉब्लम। अच्छा, पहले अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है सर? 16,000, जिसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है, आपको करना पड़ेगा 5,000 by 20,000 करके। सो 6,000 ना 16,000, 5,000 by 20,000, 5,000 by 20,000। समझ में आया? देखो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया है, 5,000, 16,000, 5,000 आउट ऑफ 20,000 और 16,000 स्टॉक है।
तो इंटर ग्रुप स्टॉक है 16,000, उसमें प्रॉफिट 5 अपन 20,000. हाउ मच? बोलो. 4,000. प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना? डिविडेंड 10% on 4 lakh. 10% on 4 lakh. %10 of by S Limited. 4 लाख के ऊपर 10%. कितना? 40,000. Agree? Yes, sir. That is a pre-acquisition dividend. Okay. कितना डिविडेंड रिसीव किया है H लिमिटेड ने? 75. 40,000. 40,000 का 75% 30,000 और पूरा डिविडेंड ही wrongly credited in the HPL. ओके. यहां पर और एक भी दूसरा चीज है. 3 इंटरिम डिविडेंड फॉर 9 months. मतलब उसमें 6 मंथ. अच्छा, 9 month का इंटरिम डिविडेंड. कितना इंटरिम डिविडेंड? 5%. 5% ऑन. ओके, फॉर लास्ट 9 months. ठीक है. 4 लाख इंटू वो कहां पर किया है? एंटर क्रेडिटेड टू डिविडेंड. ओके. 4 लाख इंटू 5% इक्वल टू हाउ मच? देखिए यहाँ पर एट द रेट ऑफ 5% नहीं बोला बेटा. अगर एट द रेट ऑफ 5% बोलता तो 5% इंटू 9/12. यहां पर 4 स्ट्रेट वे में 5% बोला. ये सब क्लियर पॉइंट रहना चाहिए दिमाग में. एट द रेट ऑफ 5% बोलता है तो रेट पर एनम के बेसिस में. यहां पर स्ट्रेट 5% बोल दिया है, मतलब 4 लाख के ऊपर 5%, दैट इज द डिविडेंड फॉर 9 months. और अगर सर एट द रेट रहता तो 5% इंटू 9/12, मतलब वो 5% का रेट इंटरेस्ट की तरह पीरियड वाइज कैलकुलेशन होगा. यहां पर कोई पीरियड नहीं है. स्टेट वाइज मारो. कितना? 20,000. 20,000. क्लियर? यस सर. अच्छा. फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड फॉर 1/4/2019 to 39/2019, इसके लिए कितना होगा? 20,000 इंटू प्री 9 महीना के भीतर तो 6 महीना ये था ना बेटा? फ्री था. फ्री था. तो 20,000 में प्री का पार्ट कितना है? प्री एक्विजिशन पार्ट है 20,000 इंटू 6/12. 6/9. 9 मंथ का डिविडेंड था बेटा. यस सर. सॉरी. कितना? अच्छा मैं थोड़ा बोलो कितना? ₹13,300. मैं डिविडेंड रेट को थोड़ा चेंज करूंगा, 6% करूंगा. नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए. 24 मैं डिविडेंड का रेट चेंज कर रहा हूँ 5% से 6%. बोलो कितना? 16,000. 15,000. 16,000. 16 सर. और फॉर पोस्ट एक्विजिशन कितना? पोस्ट एक्विजिशन बोल सकता है डेट? ये था 1/4. ये होगा 1/10/2019 टू 31/12/2020 डिविडेंड का पहला डेट.
दैट इज इक्वल टू कितना 24,000 इंटू 3/9 दैट इज इक्वल टू 8,000. interim dividend received by H Limited कितना? उसको तो 24,000 नहीं मिलेगा. 24,000 into 75%, that is equal to 3/4. 75. Yes or no? 18,000. उसने क्या 18,000. किया है? पूरा 18,000 ही पीएल डाल दिया है. तो पीएल में उसको 3 महीने डालना चाहिए था. उसने क्या किया है? पूरा 18,000 क्रेडिटेड टू पीएल. अब जहाँ 1919 लिखे हुआ तो 2020 होगा ना डेट में. सॉरी, हाँ 2019 राइट. तो 18,000 credited to PL, wrongly credited to PL. वो जो प्री एक्विजिशन का डिविडेंड था ना 16,000, वो कहां पर होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में. wrongly credited to PL कितना? 16,000 into 75%. How much? 12,000. Into 75%, 12,000. To be credited in investment account, but wrongly credited to PL account of H Limited. गलती इसने इंटरिम डिविडेंड में भी किया और फाइनल डिविडेंड में भी किया. क्लियर और नॉट? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इंटरिम डिविडेंड का. अगर ईयर का एक्विजिशन के शुरू में होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता. ये ईयर का एक्विजिशन में मिडिल में है, तो मिडिल में है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम. इंटरिम डिविडेंड दे रहा है 9 महीने का और उसमें 6 महीने का प्री है और 3 महीने का पोस्ट है, और उसने पूरा डिविडेंड ही पीएल में डाल दिया था. तो 6 महीने का पीएल गलत किया था, तो 6 महीने का पीएल जो पीएल में डाला था उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा. तो 2 रेक्टिफिकेशन एंट्री में दे रहा हूं, लगेगा. दैट इज HPL डेबिट और फाइनल डिविडेंड के लिए HPL अकाउंट डेबिट. HPL अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000. ये एक रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा और दूसरा सेम रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर इंटरिम डिविडेंड, सेम इंटरिम डिविडेंड के लिए होगा. दैट इज 12,000. क्लियर और नॉट? चलो, यहां पर रिवैल्यूएशन बोल के कछु नहीं है, बोनस बोल के भी कछु नहीं है, तो डिलीट कर दो. चलो, फिगर बोलोगे कोई? पीएल बोलो जल्दी से. ₹1 लाख रिजर्व नहीं है यहाँ पर? है सर, जनरल रिजर्व है. वो स्टार्टिंग का डेट का ही दे दिया है 1,20,000. ओके, 1,20,000 थोड़ा इजी किया. और क्लोजिंग डेट में पीएल कितना है? 1,80,000. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अपेरेंटली लग रहा है 80,000. जनरल रिजर्व डैश कैपिटल प्रॉफिट 2,20,000. 80 डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कितना?
फाइनल डिविडेंड ₹30,000. फाइनल डिविडेंड ₹30,000. सर गया है तो करंट ईयर से, तो करंट ईयर का पीएल ड्यूरिंग द ईयर में चेंज हो गया. 30,000. इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 2019-20 at the rate of 6%. ये है at the rate of 10. कितना इंटरिम डिविडेंड? जितना तक मुझे लगता है 6% ऑन 4,24,000. और कुछ सर? और एक आइटम है दैट इज एड एबनॉर्मल आइटम. एबनॉर्मल आइटम में क्या है? लॉस ऑन फायर. ये मुझे स्पेसिफिक पीरियड से करना है, ये मुझे स्पेसिफिक पीरियड से करना है, टोटल लिटी से लेस करके पहले. तो देखो लॉस ऑन फायर कितना है. एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर देखो एक्विजिशन के ठीक पहले हुआ था. ये होना चाहिए था प्री एक्विजिशन पार्ट से, लेकिन मैंने एज ए होल ओवरऑल में ले लिया था. तो 10,000. तो ये लॉस को भी मैं ऑन 8/2019 10,000. डन. टोटल बोलो 2,20,000. यहाँ पर ₹1,44,000. चलो टाइम एडजस्टमेंट में कितना पीरियड का? 110 तक, 6 मंथ. तो 1,40,000. यहाँ पर जनरल रिजर्व का कोई पेच नहीं है. 1,44,000. आर यू श्योर? तो 1,44,000. देख ले एक बार. 72,000 माइनस 72,000 कितना होगा? 2,20,000. 1,48,000. हाँ 2,92,000. सर ऐड होगा. सर 2,92,000. 2,92,000. और ये 1,44,000 माइनस 72. सर 72,000. 72. हाँ. अब डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोप्रिएट प्लेस में करो. लेस फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड 18-19 कितना? सर ये कैपिटल प्रॉफिट से जाएगा ना रेवेन्यू प्रॉफिट? सर ये कैपिटल प्रॉफिट से जाएगा. हाउ मच? 30,000. इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. ये पार्टली प्री से जाएगा और पार्टली पोस्ट से जाएगा. देखो प्री का शेयर है 16 और पोस्ट का शेयर है 8. सो गलती से भी पूरा 24,000 ना कैपिटल से माइनस मत करना. स्टूडेंट यहां पर ही हड़बड़ करेगा. 16,000 8,000 बिकॉज इसका 2 पार्ट है. क्लियर और नॉट? इंटरिम है 16,000 और 8,000 है पोस्ट. प्री है 16, पोस्ट है 8. एबनॉर्मल लॉस. लॉस ऑन फायर. ऑब्वियसली अगर प्री एक्विजिशन है तो प्री एक्विजिशन में ही करना पड़ेगा. लॉस ऑन फायर कौन सा डेट में है? 1/8/2019. दैट इज 10,000. तो पहले इग्नोर करके करंट ईयर एकदम ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कर लिया. बोलो हाउ मच? ₹1,36,000. 1,36,000. आर यू श्योर? यस सर. नहीं सर,
वहाँ पे 2,92,000 होगा, आप 1,92,000 लिख के रखे हैं। क्यों 2,92,000 होगा? बाप रे बाप, हाँ 2,92,000 होगा। 2,92,000 मार ही डालोगे तुम लोग एक दिन मुझे। 16,000 माइनस 10,000, 2,36,000। यस सर। रुपीज 64,000। 64। शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना परसेंट? 75, माइनॉरिटी 25। जल्दी 2,36,000 into 75%, रुपीज 1,77,000। 1,77,000 और 59,000। 59,000 कौन सा? कैपिटल प्रॉफिट। माइनॉरिटी का। इसका सर 48। 48,000। 16,000। एग्री? यस सर। इसका टोटल 59 and 16, 75। यस सर। तो माइनॉरिटी शेयर कैपिटल 25% ऑन कैपिटल कितना है सर? 4 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर 1,40,000। 4 लाख, 4 लाख बोलो। 1 लाख सर। 1 लाख। शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ शेयर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना? 1,40,000। ना, एकदम नहीं। 25%। 1,40,000 माइनस 40,000। वाई देखो क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं, होल्ड करो। शेयर ऑफ प्रॉफिट 75, 75 टोटल 2,75,000। आप लोगों ने गौर नहीं किया, इधर आइए। 400 प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड करके रखा है 1/1/2020 में एस लिमिटेड का। देखो तो 400 शेयर इंटू 100 करके कितना होता है? 40,000। और उसका प्रेफरेंस शेयर था कितना? 1 लाख 40,000। सो 40,000 1 लाख माइनॉरिटी का है और 40,000 जाएगा होल्डिंग का साथ एडजस्ट होगा। ओके ओके सर। चलो बैलेंस इन एच लिमिटेड कितना? एच लिमिटेड का बैलेंस बोल। 4,80,000। ये तो इन्वेस्टमेंट है। रुपीज 2,80,000। हाँ रुपीज 2,80,000 देख लीजिए एक बार। दादा इन्वेस्टमेंट होल्ड कर। 4,80,000 and 45 invest balance, investment in equity shares 4,80,000 and 45. Why 45? Investment
इन्वेस्टमेंट इन प्रेफ शेयर्स, ठीक है। पीएल एंड इसका बैलेंस बोलो, पीएल एंड जनरल रिजर्व, पीएल एंड जनरल रिजर्व। अभिषेक नहीं है? रुपीज 2 लाख, रुपीज 2 लाख 80 सर। तू सो रहा है क्या? नहीं सर। হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে কথা বলছি, বুঝতে পরে কথা বলবো। बोलो PL 2,80,000 and 2 lakh, 2,80,000 PL and 2 lakh। सर PL 2 लाख है। नो सर सही। अरे अभिषेक ठीक हुए ना, भूल है? ठीक है सर। बोल रेक्टिफिकेशन, फाइनल डिविडेंड रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो 30,000 याद है उसका जो शेयर था? 30,000 पीएल से भी जाएगा, इन्वेस्टमेंट से भी माइनस होगा। और इंटरिम डिविडेंड उसका आई थिंक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एंट्री किया था 12,000 का, 16,000 का 75%, 12,000 का। डन। तो नेट कितना आता है बोलो जल्दी? सर 4,83,000। पीएल का 2,38,000। 2,38,000। जनरल रिजर्व 2 लाख। प्री एक्विजिशन इक्विटी में एक आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 75%। जी सर। 75% ऑन 4 लाख, I think 3 lakh। 3 लाख। And preferential capital 40,000, yes or no? 400 preference share होल्ड किया था ना? जी सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो सर 400 करके किया तो ठीक है, उसका नॉमिनल वैल्यू 100 करके था। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 1,77,000, yes or no? यस सर। 1,77,000। कैपिटल रिजर्व ना गुडविल? गुडविल नहीं सर, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना? सर नेगेटिव 34,000। 34। check it। capital reserve। share in revenue profit, sir share in revenue profit 48,000। सर नेगेटिव आया है। नेगेटिव मतलब ही कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव आता तो गुडविल। ओके। तो कंसोलिडेटेड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया, कितना होगा? 2,38,000 प्लस 48,000, 2,86,000। 2 लाख। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है, वर्किंग नोट 1, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000 कितना? 2,82,000। सॉरी 2,82,000। 2,82,000। डन।
हो गया। क्या क्या आइटम है बोल रहे? लैंड एंड बिल्डिंग, ज्यादा कुछ नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, गुडविल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, नहीं, स्टॉक डेटर है सर, स्टॉक डेटर्स, अच्छा, स्टॉक डेटर्स, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, और कुछ और कुछ तो नहीं है सर। है सर। लोन, नॉन करेंट लायबिलिटी देखना, एक नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों में ही है। यस सर है। तो चलो एज लिमिटेड का फिगर बोलो जल्दी से। 5 लाख, 5 लाख, 3,20,000, 3,20,000, 80,000, 80,000, 80,000, 1,55,000, 1,55,000, 1,55,000, 40,000, 1,80,000, 1,80,000, creditors, 20,000, 20,000, 20। नॉन करेंट लायबिलिटी देखो एक आइटम है, दोनों में ही है। रुपीज 2 लाख, एस लिमिटेड बोलो जल्दी। 3,60,000, 3,60,000, 3,50,000, 60, प्लांट एंड मशीनरी, 1,80,000, गुडविल, 60,000, 60, 1,80,000, 1,50,000, 70,000, 70,000, 5,000, 5,000। नहीं सर, 60,000, क्रेडिटर्स आर 60,000 सर। और नॉन करेंट लायबिलिटी 1 लाख, 1 लाख, और कुछ 8,60,000, 60,000, ये 5 लाख, ये 1,40,000, 1,20,000, 1,40,000, 2 लाख ना, 3,35,000, 1,90,000, 1,90,000, 2,50,000, 2,50,000, 80, 80, 3 लाख, 3 लाख। अनरियलाइज प्रॉफिट एक लेस होगा, यस सर, 4,000, यूआरपी इन स्टॉक 4,000। एक सेट ऑफ है, सेट ऑफ है, सेट ऑफ क्रेडिटर्स टू डेटर्स, आई थिंक 20,000। कहां पर जी आपको सर। मिला? यस 3 सर, नंबर पर। आ जाओ। क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000, बोल ही दिया था। और ये तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का नोट एंड प्रपोज्ड डिविडेंड का नोट है, दोनों ही नोट हो गया, नोट्स पे अकाउंट में जाएगा। नोट 1, नोट 2, H लिमिटेड, S लिमिटेड। बोल सेट ऑफ होगा कितना? 20। 20,000, डेटर से भी 20 रिड्यूस करो, वहां से भी 20 रिड्यूस करो। मेरा ये सिस्टम से गलती होने का चांस बहुत कम है, तो अगर गौर कीजिएगा, देखो आप भूलने का कोई जगह ही नहीं है। बुक एक बार चेक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 1,40,000,
3,31,000. 3,31,000. 1,70,000. 2,50,000. 60,000. 3 lakh. पता नहीं होगा और न होगा, ये थोड़ा करके देता हूं। अच्छा बोलो तो, शेयर कैपिटल कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। 3 lakh. 8 lakh and 3 lakh. 8 lakh, 3 lakh. Capital reserve. Capital reserve कितना? Capital reserve how much? 34. General reserve 2 lakh. PL 2,82,000. Minority interest 2,75,000. Non-current liability 3 lakh. Non-current liability 3 lakh. Creditors 60. Land and building how much? Land and building 8,60,000 and 5 lakh. 8,60,000, 5 lakh. Goodwill 1,40,000. अदर इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं. स्टॉक 3,31,000. 3,31,000. Debtors 1,70,000. Cash and bank 2,50,000. 2,50,000. ओके, देखो टैली और नॉट टैली. 8,60,000 plus 5 lakh plus 1,40,000 plus 3,31,000 plus 1,70,000 plus 2,50,000. 22,51,000. मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या होगा. 8 lakh plus 3 lakh plus 34,000 plus 2 lakh, 2,82,000 plus 2,75,000 plus 3,60,000. Class 22,51,000. Done. Yes sir. तो 2 प्रॉब्लम मैंने यहां पर आपको कराया और 2 प्रॉब्लम मैंने करके आपको दिया है. तो इन टोटल 12 प्रॉब्लम फुल लेंथ, मतलब स्मॉल प्रॉब्लम छोड़ के 12 प्रॉब्लम फुल लेंथ हम लोगों ने किया है. ये सबका चर्चा आप लोग घर में करेंगे. होल्डिंग कंपनी का क्लास मेरे लिए अंत. होप ये सेमेस्टर के लिए और ये जिंदगी के लिए मेरे साथ आप लोगों का अकाउंट्स पढ़ाने का रिलेशन भी खत्म. इसके बाद और मैं कभी आप लोगों को अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा. तो बच गए आप लोग. सर ये लास्ट